नमस्कार, आप देख रहे हैं एलएसबी न्यूज चैनल। तारीख हो गई आज 22 फरवरी 2025 दिन शनिवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। पहली खबर, एक महापुरुष ने 100 वर्ष पहले आरएसएस का बीज बोया था। जाने मराठी सम्मेलन में और क्या बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि 100 साल पहले जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बीज बोया गया था, वह आज एक वट वृक्ष के रूप में भारत की महान संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचा रहा है। पीएम मोदी ने साथ ही कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उनके जैसे लाखों लोगों को आरएसएस ने देश के लिए जीने की प्रेरणा दी है। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि मराठी भाषा अमृत से भी बढ़कर मीठी है और वह इस भाषा को बोलने की कोशिश और इसके नए शब्दों को सीखने की कोशिश लगातार करते रहे हैं। पुनर्विकसित त्रिपुरेश्वरी मंदिर का उद्घाटन कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 7 अप्रैल को त्रिपुरा के गोमती जिले में पुनर्विकसित त्रिपुरेश्वरी मंदिर का उद्घाटन कर सकते हैं। त्रिपुरा सरकार के एक मंत्री ने इस बारे में जानकारी दी है। बता दें कि त्रिपुरेश्वरी मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के अंतर्गत 54 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित किया गया है। भारत में पीएम मोदी को सत्ता से हटाने की साजिश थी कितनी खतरनाक, ट्रंप ने कर दिया एक और नया खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन की साजिश कितनी खतरनाक थी, इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा खुलासा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के नए खुलासे को जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए दी जाने वाली $2.1 करोड़ की सहायता राशि एक रिश्वत योजना थी। ट्रंप ने गुरुवार को वॉशिंगटन में रिपब्लिकन गवर्नर्स एसोसिएशन की बैठक को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की। ट्रंप के इस बयान ने भारत समेत दुनिया भर में हलचल पैदा कर दी है। इससे पहले भी ट्रंप अपने बयान में साफ कह चुके हैं कि पूर्ववर्ती अमेरिका सरकार USAID के नाम पर भारत की मौजूदा सरकार को हटाने की साजिश कर रही थी। भारत में वोटर टर्न आउट के नाम पर दी जाने वाली इस सहायता राशि और योजना को बंद कर दिया है। अमेरिका की ओर से रद्द की गई इस वित्तीय सहायता को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पूर्ववर्ती बाइडेन प्रशासन पर लगातार हमलावर है। भारत में किस जिले से थे FBI के नए चीफ काश पटेल के पूर्वज, जाने कैसे पहुंचे अमेरिका। अमेरिका की खुफिया एवं कानून प्रवर्तन एजेंसी FBI के चीफ नियुक्त किए गए भारतीय अमेरिकी काश पटेल के पूर्वज गुजरात के रहने वाले थे। उनके समुदाय के सदस्यों द्वारा शुक्रवार को दी गई जानकारी के मुताबिक नए FBI चीफ की जड़ें सूबे के आनंद जिले के भद्रन गांव में है, जहां से उनका परिवार करीब 70 से 80 साल पहले युगांडा चला गया था। न्यूयॉर्क में जन्मे 44 साल के काश पटेल पाटीदार समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। वह अमेरिका की प्रमुख कानून प्रवर्तन एजेंसी का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बन गए। सोनिया गांधी, तमिल के लोग अपनी भाषा के लिए मरे हैं, इसके साथ मत खेलो। कमल हासन, अभिनेता से नेता बने कमल हासन ने शुक्रवार को अपनी पार्टी मक्कल निधि मय्यम MNIM के 8वें स्थापना दिवस पर चेन्नई में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और भाषाई गौरव के महत्व पर जोर दिया। स्थापना दिवस के अवसर पर हासन ने चेन्नई में MNIM मुख्यालय में पार्टी का झंडा भी फहराया। अपने संबोधन में कमल हासन ने तमिलों के सामने आने वाली चुनौतियों को बताया। खासकर वो तमिल भाषा को लेकर बहुत चिंतित दिखाई दिए। उन्होंने हिंदी थोपने के खिलाफ तमिलनाडु के ऐतिहासिक संघर्ष का जिक्र किया और उन लोगों को चेतावनी दी जो भाषा के मुद्दों को हल्के में ले सकते हैं। USAID फंडिंग वाले ट्रंप के बयान पर भारत में मचा बवाल, बीजेपी हुई कांग्रेस पर हमलावर। भारत के चुनाव में अमेरिकी संस्था USAID की फंडिंग को लेकर सियासी भूचाल मचा है। भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। भारत सरकार मामले को बेहद परेशान करने वाला बता चुकी है। इधर इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बयान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को रिपब्लिकन गवर्नर्स एसोसिएशन के कार्यक्रम में इस बारे में बात की। उन्होंने भारत में मतदान बढ़ाने के लिए USAID फंडिंग पर सवाल उठाते हुए इसे किकबैक स्कीम बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पास खुद की बहुत सी समस्याएं हैं, मैं इसकी परवाह क्यों करूं। सबसे तेज अर्धशतक अफ्रीकी प्लेयर ने रचा इतिहास। चैंपियंस ट्रॉफी में विस्फोटक बल्लेबाजी से किया कमाल। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इस समय साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला हो रहा है। इस मैच में अफ्रीकी टीम के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो सही साबित हुआ। अफ्रीका के लिए रेयान रिकेल्टन ने शतक लगाया, तो वहीं टेम्बा बावुमा, रासी वेन डुसेन और एडन माकररम ने अर्धशतक लगाए। इन प्लेयर्स की वजह से ही अफ्रीकी टीम पहाड़ जैसा 315 रनों का स्कोर बनाने में सफल हो पाई।
फूट फूट कर रोते दिखे सांसद पप्पू यादव। भांजी की महाकुंभ से लौटते समय सड़क हादसे में हुई मौत। जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की भांजी की सड़क हादसे में मौत हो गई है। वहीं भांजी की मौत की सूचना मिलने के बाद सांसद पप्पू यादव शोक में डूबे नजर आए। अपनी बहन को गले लगाकर वह फूट फूट कर रोते हुए दिखे। बताया जा रहा है कि उनकी भांजी सोनी यादव पेशे से चिकित्सक थी, वहीं परिवार के साथ महाकुंभ से लौट रही थी। तभी यूपी के गाजीपुर जिले में सडनी डेचक हादसे का शिकार हो गई। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में पूर्णिया की सोनी यादव के साथ उनके परिवार के 3 अन्य सदस्य भी शामिल हैं। श्लोका अंबानी ने पति का थामा हाथ, फिर रणबीर कपूर के भाई की शादी में दिखाया जलवा। खूबसूरती में फीके पड़े फिल्म स्टार। कपूर परिवार के लाडले और रणबीर कपूर के भाई आदर जैन आज आलेखा आडवाणी के साथ शादी कर रहे हैं। इस शादी के समारोह में बॉलीवुड सितारों ने हिस्सा लिया है। शुक्रवार को मुंबई में आयोजित इस शादी के समारोह में करीना कपूर से लेकर आलिया भट्ट तक का जलवा दिखा है। साथ ही अंबानी परिवार की बड़ी बहू श्लोका अंबानी अपने पति आकाश के साथ इस शादी में पहुंची है। आकाश अंबानी ने ब्लू सूट और श्लोका ने खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी। श्लोका की खूबसूरती के आगे बॉलीवुड हसीनाएं भी फीकी नजर आईं। श्लोका के इस समारोह के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ऐसी ही डेली न्यूज अपडेट्स के लिए LSB न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।